सोचो जरा, जिस श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश किया, जिसकी बुद्धि से महाभारत का युद्ध जीता गया, जिसे लोग भगवान कहते हैं, क्या वही श्री कृष्ण एक मां के श्राप से बच नहीं पाए? क्या किसी स्त्री के आंसू इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि स्वयं भगवान को भी उनका फल भोगना पड़े? आज की ये कहानी न युद्ध की है, न राजनीति की, बल्कि एक मां के टूटे हुए हृदय और भगवान के मौन स्वीकार की कहानी है। युद्ध के बाद का सन्नाटा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब शंखनाद नहीं, बल्कि लाशें बिछी थी। 100 कौरव मारे जा चुके थे, पांडव जीत चुके थे, धर्म की विजय घोषित हो चुकी थी। लेकिन एक स्त्री थी जिसके लिए यह विजय सबसे बड़ी हार थी। माता गांधारी, जिसने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध रखी। गांधारी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण स्वेच्छा से आंखों पर पट्टी बांध ली। उनका जीवन त्याग, तप और सहनशीलता का प्रतीक था। उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया और एक एक पुत्र को अपने हाथों से बड़ा किया। 100 बेटों का अंत। जब गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने रोना नहीं किया। वे चुप रही, बहुत देर तक चुप। लेकिन भीतर एक मां का हृदय टुकड़ों में टूट रहा था। युद्ध भूमि पर गांधारी का आगमन। गांधारी ने इच्छा जताई, मैं अपने पुत्रों को अंतिम बार देखना चाहती हूं। धृतराष्ट्र, कुंती और श्री कृष्ण उन्हें कुरुक्षेत्र ले गए। जैसे जैसे गांधारी आगे बढ़ती गई, उन्हें शव दिखते गए, टूटे हुए अंग, खून से सनी धरती। हर शव के साथ उनकी सांसें भारी होती गई। जब एक मां टूट जाती है, गांधारी ने एक एक करके अपने पुत्रों के शव देखे। कोई सिर कटा पड़ा था, कोई बिना हाथ के, कोई बिना पहचान के। उस पल न वे रानी थी, न महारानी, बस एक मां थी। श्री कृष्ण का सामने आना। उसी समय गांधारी की दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, श्री कृष्ण पर पड़ी। वही श्री कृष्ण जिन्होंने युद्ध रचवाया, जिन्होंने पांडवों का साथ दिया, जिन्होंने धर्म की स्थापना की। गांधारी का दुख अब क्रोध में बदल चुका था। गांधारी का प्रश्न। गांधारी ने कांपती आवाज में कहा, हे कृष्ण, तुम सब जानते थे, है ना? तुम जानते थे कि ये युद्ध मेरे बच्चों को निगल जाएगा, फिर भी तुमने इसे क्यों नहीं रोका? कृष्ण का मौन। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे इस समय तर्क देना एक मां के घाव पर नमक छिड़कने जैसा होगा। उनका मौन सबसे बड़ा उत्तर था। गांधारी का श्राप। तभी गांधारी का संयम टूट गया। उन्होंने कहा, जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ, उसी तरह तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। जैसे मैं अपने पुत्रों को असहाय मरते देख रही हूं, वैसे ही तुम भी अपने लोगों को मरते देखोगे। हे कृष्ण, तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। ये कोई साधारण क्रोध नहीं था। ध्यान देना, ये गुस्से में कही गई गाली नहीं थी। गांधारी तपस्विनी थी, पतिव्रता थी, जीवन भर संयम में रही। उनके शब्दों में तप की शक्ति थी। कृष्ण का उत्तर महानता का शिखर। अब जरा ध्यान से सुनना, यहीं से ये कहानी भगवान की लीला बन जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, मां, जो होना था वही हुआ। ये श्राप नहीं, समय का विधान है, यदुवंश का अंत पहले से तय है। कृष्ण ने श्राप क्यों नहीं रोका? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। श्री कृष्ण चाहे तो श्राप निष्फल कर सकते थे, गांधारी को शांत कर सकते थे, समय को बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि धर्म में हस्तक्षेप भी अधर्म बन सकता है। यदुवंश में बढ़ता अहंकार। समय बीतता गया। यदुवंश शक्तिशाली था, संपन्न था, लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गया। श्री कृष्ण ने कई बार चेताया, लेकिन कोई नहीं रुका। ऋषियों का अपमान। एक दिन यदुवंश के युवाओं ने महान ऋषियों का मजाक उड़ाया। ये वही क्षण था जब गांधारी के शब्द बीज की तरह अंकुरित हुए। श्राप का पूरा होना। ऋषियों के श्राप से एक ऐसा कारण पैदा हुआ जिससे यदुवंश आपस में ही लड़ पड़ा।
कोई बाहरी शत्रु नहीं था। यदुवंश खुद का ही विनाशक बन गया। कृष्ण का सबसे बड़ा दुख, श्री कृष्ण युद्ध में नहीं रोए, अपमान में नहीं रोए, लेकिन अपने वंश को नष्ट होते देखकर उनका हृदय भारी हुआ। ये वही क्षण था जब गांधारी का श्राप पूरा हुआ। कृष्ण का अंत में एक साधारण शिकारी, एक भूल, एक तीर, श्री कृष्ण ने शरीर त्याग दिया। कोई युद्ध नहीं, कोई शोर नहीं, बस लीला समाप्त। इस कहानी का असली अर्थ, ये कहानी ये नहीं सिखाती कि भगवान कमजोर थे या श्राप से हार गए। ये सिखाती है कि ईश्वर भी कर्म के नियम को नहीं तोड़ते। अंतिम शब्द, एंडिंग, बहुत असरदार। गांधारी का श्राप प्रतिशोध नहीं था, वह एक मां का विलाप था, एक टूटा हुआ हृदय था और समय का न्याय था। और श्री कृष्ण उस न्याय को मौन होकर स्वीकार करने वाले एकमात्र भगवान। अंतिम पंक्ति, वीडियो क्लोजिंग। जहां धर्म है वहां भगवान है, और जहां कर्म है वहां कोई नहीं बचता, यहां तक कि भगवान भी नहीं।